सुप्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 10 विषय हिंदी। आज का टॉपिक है रस के अवयव। मैंने बताए थे अपने व्याकरण के अंदर रस के अवयव चल रहे थे। उन रस के अवयवों में से पहला अवयव, रस के 3 अवयव होते हैं। पहला कौन सा होता है? विभाव, दूसरा होता है अनुभाव और तीसरा होता है संचायी भाव। इससे पहले जो 2 वीडियो अपलोड हुई है यूट्यूब पे, उस पे मैंने सबसे पहले रस का पहला अवयव कौन सा है? विभाव। विभाव का मतलब है देखना, किसी भी चीज को हम देखते हैं। उसके बाद में अनुभाव। अनुभाव का मतलब होता है अनुभव करना, देखने के बाद हम जो अनुभव करते हैं। उसके बाद जो तीसरा भाव है वो कौन सा है? संचायी भाव। तो आज हम संचायी भाव क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है संचायी भाव इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करना और लाइक का बटन दबाना। और अगर अभी तक भी किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले रस के अवयव कितने बताए गए थे? रस के अवयव 3 बताए गए थे। सबसे पहला अवयव कौन सा होता है? वो होता है विभाव। विभाव का मतलब क्या है? देखना। दूसरा अवयव क्या है? अनुभाव। अनुभाव का मतलब अनुभव करना। और तीसरा भाव क्या है? संचायी भाव। संचायी भाव का मतलब होता है मन में संचन। संचन का मतलब संचन करने वाले। संचन का मतलब क्या है? आने जाने वाले। मन में संचन करने वाले, आने जाने वाले भावों को संचायी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। मन में संचन करने वाले। संचन का मतलब क्या है? आने जाना। आना जाना का क्रम क्या होता है कि कभी हास्यरस है, उसके बाद में क्या होता है? वीरस आ जाता है, उसके बाद में करुणस आ जाता है, फिर कभी ओदरस आ जाता है। जैसे क्लास में एक स्टूडेंट है, उसके उदाहरण से आप समझने का प्रयास कीजिए इस संचायी भाव को। संचायी भाव को देखिए, विद्यार्थी है, पहला पीरियड मैथ का आया, मैथ के पीरियड में उसे टीचर ने थप्पड़ मार दिया तो कौन सा हो जाएगा? करुणस हो जाएगा। दूसरा पीरियड गेम का आ गया तो गेम में क्या है? बहुत अति पसंद हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? हास्यरस आ जाएगा। तीसरा पीरियड फिर कोई और टीचर का है जिसमें उसे क्या है? शाबाश दी तो वो क्या हो जाएगा? प्रोत्साहित हो जाएगा। ऐसे मन में आने जाने भाव भिन्न भिन्न परिस्थितियों में जो भाव हमारे मन में आते हैं, ये मन के भाव छिपे होते हैं, विशेष परिस्थितियों में क्या है? वो सामने आ जाते हैं। तो इसलिए क्या है? मन में संचन करने वाले। संचन का मतलब क्या है? आना और जाना। आने जाने वाले भावों को संचायी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचायी भाव या क्या कहते हैं? व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब व्यवहार में आना, व्यवहार में इंगित होना, व्यवहार में दिखाई देना। अनुभव में क्या था? अनुभव करते थे। यहां वो भाव क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। यहां वो भाव क्या है? दूसरे को पता चल जाएगा। जैसे हास्यरस है तो आप जोर जोर से क्या करने लग जाओगे? हंसने लग जाओगे। अगर मानो करुणस है तो आंखों में क्या आ जाएगा? आंसू आ जाएंगे। जैसे मैंने उसको उदाहरण बताया था कि अगर मानो खुदा ना किसी परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना होने के बाद में क्या है? अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए तो क्या है? वहां क्या हो जाएगा? करुणस। वहां कहा नहीं जाएगा? विभाव। विभाव का मतलब क्या है? सबसे पहले उसको देखा। किसको देखा? जो परिवार में सदस्य है उसकी जो मृतक सही है, उस व्यक्ति की जो मृतक सही है उस सही को हमने देखा। वो क्या है? विभाव। देखना या सुनना, विभाव। उसके बाद में अनुभाव का मतलब अनुभव किया, हमें भास हो गया कि ये परिचित हमारे व्यक्ति क्या है? मर गया। मरने के बाद में क्या कहेंगे? संचायी भाव। संचायी भाव का मतलब क्या है? आंखों में से आंसू आने लग जाएंगे। कहा नहीं जाएगा? कोई बहुत जोर जोर से विलाप करेगा, कुछ जो जितने पास होगा उतनी ज्यादा क्या है? वो उस समय अपना विभाव प्रदर्शित करेगा। तो संचायी भाव का मतलब क्या है? व्यभिचार का मतलब व्यवहार में दिखाई देना। इससे पहले जो हमने यश के पढ़े थे, विभाव, अनुभाव और संचायी भाव। विभाव में हम देखते थे, अनुभाव में हम अनुभव करते थे। यहाँ तीसरे भाव में क्या है? संचायी भाव के अंदर हम वो चीज क्या करेंगे? प्रदर्शित कर देंगे और सामने वाले को ये पता चल जाएगा कि हमें वो भाव कैसा है, वो भाव कैसा है, हम क्या भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए, जैसे हर्ष। हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी। अगर बहुत ज्यादा पसंद है तो प्रसन्नता का भाव आपके मुखमंडल पे दिखाई देने लग जाएगा। कोई बहुत अधिक पसंद हो जाएगा तो जो जो से हंसेगा, अब मुस्कुराहट आ जाएगी चेहरे पर। कोई कम मुस्कुराहट करेगा। लेकिन हर्ष का मतलब क्या है? प्रसन्नता। विषाद का मतलब क्या है? दुख। अगर दुख का भाव है तो आंखों में क्या आ जाएगा?
आंखों में आंसू आ जाएंगे, कौनस हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, नज्जा, नज्जा मतलब, नज्जा का मतलब क्या है, शर्माना, शर्माना। उसके बाद में ग्रानी, ग्रानी का मतलब क्या है, किसी चीज पे अपने द्वारा किए गए व्यवहार में क्या है, पश्चाताप करना। पश्चाताप करना मतलब अपने किए गए काम पर आप लोग क्या है, कई बार संविदा हो जाते हैं कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। पश्चाताप होता है, पछतावा होता है। पछतावा ही क्या है, ग्लानि है। चिंता, चिंता मतलब पता ही है आपको, प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम की जो भी उसकी अवस्था है, उस अवस्था के अनुकूल, उस अवस्था के अनुकूल वो क्या करता है, चिंता करता रहता है। चिंता का मतलब क्या है, अपने कार्य के प्रति चिंता करना। आप लोग हो तो आपको पढ़ने की चिंता है, हम जो है पढ़ाने के बारे में कैसे हम अपने सिलेबस को पढ़ाएंगे, कैसे आपको समझाएंगे। कोई और है तो उसको आपकी व्यवसायिक चिंता है, मतलब जो जिस फील्ड में है उसको उसकी चिंता होती है, उसको का चिंतन करता रहता है। चिंता, मोह का मतलब स्नेह करना, प्रेम करना। प्रत्येक व्यक्ति के अपने परिवार से मोह करता है, स्नेह करता है। गर्व का मतलब यहाँ पे अभिमान। अगर मानो आपने कोई अच्छा काम किया तो आपके माता पिता, आपके परिवारजन, आपके जो पढ़ाने वाले टीचर, आपके जो स्कूल है, आपके आसपास मित्र है, सब क्या कहेंगे, आप पे गर्व कहेंगे, आप पे अभिमान कहेंगे, हाँ वो लड़का क्या है, बहुत अच्छा पढ़ रहा था, वो आज वो क्या दे गया, अच्छे परसेंट ले आया 10वीं कक्षा के अंदर। तो गर्व का मतलब क्या है, अभिमान होना। उत्सुकता का मतलब क्या है, उत्सुकता, उत्सुकता का मतलब है जिज्ञासा, जानने की इच्छा होना। आप सभी लोग क्या है, उत्सुक रहते हैं कोई ना कोई, जैसे कहीं बाहर जाना है तो हमारे मन में जिज्ञासा हो जाएगी, बाहर कैसे जाएंगे, बाहर क्या क्या चीजें देखेंगे, उसको कैसे समझ में आएगा, उसको क्या चीज हम देखेंगे। तो वो चीज क्या है, 2 दिन पहले ही अपने सोचने जाते हैं। उत्सुकता का मतलब क्या है, जिज्ञासा, हम कोई भी चीज को जानने की इच्छा रखते हैं। उसके बाद में है उग्रता। उग्रता मतलब उग्र, उग्र का मतलब क्या है, कई बार अपने द्वारा किए गए व्यवहार में उग्रता आना, तेज गति से आना। उग्र का मतलब तेज, कोई भी काम, जैसे मान लो वीएस का भाव है, तो मैंने बताया था आपको इससे पहले जो 2 वीडियो के अंदर, उम्मीद है कि आपने वो दोनों वीडियो देखी होगी और रस के जो अवयव है, अनुभाव, विभाव, अनुभाव, उनको समझा होगा। देखिए उग्रता का मतलब क्या है, मैंने पहले भी 2 वीडियो में बताया हुआ है इस उदाहरण को, कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के अंदर जब चारों दिशाओं के अंदर, चारों तरफ अपने जो आसपास का वातावरण है वो क्या होता है, देश के प्रति कुछ करने वाला हो जाता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को। तब क्या है, हमारे अंदर जो वीएस का भाव था, देश के प्रति कुछ करने का भाव था, जो भाव छिपा हुआ था वो क्या होता है, उग्र। उग्र का मतलब तेज गति से आना। वो भाव क्या है, तेज गति से दिखाई देना। दीनता का मतलब क्या है, दीन हो जाना। दीन का मतलब करुणा का भाव, किसी के दया, हम किसी पे दया कर देते हैं। दीन, जो हमारे से दीन है, गरीब है, उन पर दया करना, दीनता का भाव। उसके बाद में जड़ता। जड़ता का मतलब क्या है, ऐसी बात सुन लेना जिसको सुनने के बाद में विश्वास ही ना हो। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। व्यक्ति क्या होता है, कई बार जड़ हो जाता है। व्यक्ति क्या है, एक जगह उख जाता है, उसके पांव उग जाते हैं, जीभ जो है कंपनमाइन हो जाती है, उससे बोला नहीं जाता, वो क्या है, जड़ता। और श्रम का मतलब पता है, परिश्रम करना अपने काम के प्रति। हम सभी लोग क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, हम लोग अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो है वो दुकानदार दुकान करने में, अपनी जो किसान खेती करने में परिश्रम करता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपने अपनी जगह परिश्रम कर रहा है। आलस्य, आलस्य का मतलब क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है। आलस्य क्या है, आलस्य, आलसी जो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करना चाहते, अकर्मण्य व्यक्ति, जो अपने जीवन में क्या है, आलसीपन दिखाते रहते हैं, जो एक्टिव नहीं होते, डिसएक्टिव जिसे बोलते हैं, वो है आलस्य, जो हमें नहीं करना चाहिए, आलस्य। उसके बाद में स्वप्न। स्वप्न का मतलब आपको नाम से पता चल रहा है। स्वप्न का मतलब क्या है, नींद के अंदर जो अपने सपने देखते हैं। मानो मन के 3 भाग बताए गए हैं, मस्तिष्क के, चेतन, अचेतन और अचेतन। चेतन का मतलब हम तक जीवित, हम सब सुबह उठ जाते हैं, प्रातःकाल उठने के बाद चेतन है, प्रातःकाल जो काम करते हैं। अचेतन का मतलब नींद में, और अचेतन का मतलब होता है आधी नींद के अंदर। तो इस प्रकार से स्वप्न का मतलब क्या है, नींद में हम जो सपने देखते हैं, नींद में हम जो सपने देखते हैं वो क्या है, स्वप्न। ये सब क्या है, संचाई भाव है, जो संचन करते हैं मन के अंदर, आने जाने वाले भाव है। सपने भी क्या है, एक तरह से हमने कोई चीज देखी होती है, ये वही भाव क्या है, हमारे दिमाग के अंदर चलते रहते हैं। तो ये क्या है, मन में संचन करने वाले, संचन का मतलब घूमने वाले, आने जाने वाले भाव क्या कहते हैं, संचाई भाव या व्यभिचारी भाव। इसके उदाहरण बताए हैं, और भी कई उदाहरण इसके अंदर। इस प्रकार देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे लघु भाव, इस प्रकार
हम कह सकते हैं कि वह नगु भाव, नगु भाव का मतलब क्या है, ये भाव कभी भी लंबे समय तक नहीं रहते। मैंने एक उदाहरण बताया था आपको कि एक विद्यार्थी है जो पहली पीरियड के अंदर, पहले घंटे के अंदर उसको मैथ के टीचर क्या कहते हैं, डांट देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, वो होने लग जाता है। लेकिन ये लघु भाव है, लघु भाव का मतलब छोटा भाव, जैसे ही पीरियड लगेगा वैसे ही सेकंड पीरियड क्या है, मान लो सेकंड पीरियड का कौन सा है, गेम का पीरियड है, सेकंड पीरियड कौन सा है, दूसरा घंटा है खेल का, तो खेलने चला जाएगा, खेलने में वो भूल जाएगा कि पहले घंटे में क्या होती, उसकी तरफ पिटाई हुई थी, उसे अध्यापक ने क्लास से बाहर निकाल दिया, उसे अध्यापक ने क्लास में खड़ा कर दिया, जिससे वो दुखी हुआ था। ये क्या है, लघु का मतलब छोटे भाव होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं। जो स्थायी भाव, स्थायी भाव का मतलब होता है जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर होते हैं। स्थायी भाव कुछ ऐसे भाव होते हैं जो कभी भी उन परिस्थितियों के अंदर, उन भावों में 99.99% लोग वैसा ही भाव बस उत्पन्न करते हैं, वैसा ही भाव प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप लोग सर्कस देखने गए हैं, सर्कस देखने के बाद में क्या है, वहां जोकर दिखाई दिया, तो जोकर दिखाई देने के बाद में क्या है, 99% 99.99% लोगों में क्या है, हंसी का भाव आ जाएगा। तो वो हास्य रस क्या है, स्थायी है, उनके मुखमंडल में क्या रहेगी, हंसी आ जाएगी। इसी प्रकार से वीरता का भाव है, करुणस का भाव है, उत्साह का भाव है, ये सब चीजें क्या है, ये क्या है, स्थायी भाव है। स्थायी भाव का मतलब जो सभी व्यक्तियों में होता है, विशेष परिस्थितियों में, विशेष जगह वो भाव क्या है, अपने दिखाई देना प्रारंभ कर देते हैं। स्थायी भाव रूपी सागर में नहरों के समान, नहरों के जैसे नहर आती है, आएगी, उसके बाद में टकटे किनारे से टकराकर वापस समा हो जाएगी, एक फिर उठेगी पानी के अंदर नहर और किनारे पर जाके फिर टकराएगी और फिर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार क्या है, सागर में नहरों के समान उठते और गिरते हैं, उठेंगे भी और गिर जाएंगे भी, उठेंगे भी और गिर जाएंगे भी। कहाँ, अपने लघु भाव, स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब कभी हास्यरस का भाव आ जाएगा, कभी करुणरस का भाव आ जाएगा, कभी वीरस का भाव आ जाएगा, कभी सिंगारस का भाव आ जाएगा, कभी विभसस। विभसस का मतलब होता है, देखिए विभसस मैंने पहले बताया था आपको, विभसस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुजुस्पा, उसका मतलब होता है घृणा। ये भाव कब आता है कि जब हम कहीं सड़क पे जा रहे हैं, यात्रा करते हुए क्या है, हमने देखा किसी जानवर का एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से, तो जानवर का क्या है, जो बॉडी है वो सड़क पर गिरी हुई है, खून बिखा हुआ है, हड्डियां गिरी हुई है, तो उसके बाद में क्या हमें कुछ ऐसे घृणा का भाव आता है। या कोई एक्सीडेंट हो गया, व्यक्ति गिरा हुआ है, वहां पे व्यक्ति को चोट लगी हुई है, उसके जो शरीर के अंग खिंडे हुए हैं, खून ही खून दिखाई दे रहे, तो वो क्या भाव है, विभत्स कहते हैं। उसका स्थायी भाव क्या होता है, उसका स्थायी भाव होता है जुजुत्पा। तो स्थायी भाव क्या है, ये घृणा का भाव है। कुछ लोग उस समय उसको दृश्य को देखकर, उस चीज को देखकर उल्टी कर देते हैं, कुछ थूक देखते हैं, किसी का जी घबराने जाता है, तो वो क्या है, विभत्स। ऐसे ही वीरता का भाव है वीरस, ऐसे ही सिंगारस है, ऐसे ही करुणस है। तो ये क्या है, ये सभी रस है, उनके स्थायी भाव होते हैं। जैसे सिंगारस का स्थायी भाव अति होता है, वीरस का स्थायी भाव उत्साह होता है, करुणस का स्थायी भाव तो वीरस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसी प्रकार के ये क्या है, स्थायी भाव है। स्थायी भावरूपी सागर में नहरों के समान उठते और गिरते हैं। स्थायी भावरूपी सागर में नहरों के समान उठते हैं और गिरते हैं। उन्हें संचाई भाव समझा जाता है। उन्हें क्या समझा जाता है, उन्हें वास्तव में क्या समझा जाता है, संचाई भाव समझा जाता है। वो क्या है, संचन। संचय का मतलब क्या है, ये भाव वो प्रदर्शित कर देते हैं, अपने हाव भाव से बता देते हैं कि हमें ये हर्ष का भाव दिखाई दे रहा है। ये स्थायी भावों को, सबसे महत्वपूर्ण लाइन, ये स्थायी भावों को अधिकाधिक, अधिकाधिक का मतलब क्या है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक क्या करते हैं, पुष्पुत का मतलब क्या है, मजबूत करते हैं। ये जो स्थायी भाव है जो आपके अंदर है, प्रत्येक रस का एक ना एक स्थायी भाव होता है, और वो जो स्थायी भाव है उस स्थायी भाव क्या करते हैं, मजबूत करते हैं, मजबूत कर देते हैं। ये सामान्यतः कितने होते हैं, इनकी संख्या आ जाती है कई बार। संचाई भाव कितने होते हैं, कितने माने जाते हैं, 33, 33 माने जाते हैं। किंतु क्या एक कवि हुए थे, कवि कौन, रीतिका के कवि हुए थे।
गीतिका के कवि कौन हुए थे? कवि देव। गीतिका के कवि कौन हुए थे? कवि देव ने कौन सा बता दिया? एक ओ बता दिया। ये क्या है? छंद। छंद नामक क्या मान लिया गया? 34वां संचाई भाव मान लिया गया। तो अगर ये आ जाए कि रस कितने होते हैं तो आपको बताने हैं 33, और ये आ जाए कि देव के अनुसार कितने होते हैं तो देव के अनुसार कितने होते हैं? 34। संचाई भाव भी माना है। संचाई भाव को ये भी आता है कई बार, संचाई भाव को क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। मैंने बताया था पहले भी कि संचाई भाव वास्तव में क्या होते हैं? व्यभिचारी भाव। कई बार प्रश्न इस तरह से आ जाता है कि व्यभिचारी भाव को समझाइए, या व्यभिचारी भाव पर टिप्पणी लिखिए, या व्यभिचारी भाव को उदाहरण देते हुए बताइए। तो व्यभिचारी भाव क्या है? संचाई भाव है। तो संचाई भाव कह दीजिए या व्यभिचारी भाव। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, एक तो संचाई भाव, दूसरा कौन सा? व्यभिचारी भाव। देखिए व्यभिचारी भाव का भी वही है, व्यवहार के द्वारा रस को प्रदर्शित करना। और संचाई भाव का मतलब मन में जो संचन करते हैं भाव, आने आने वाले भाव है, उनको क्या कहते हैं? संचाई भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो दोबारा एक बार समझ लीजिए, संचाई भाव का मतलब क्या है? संचाई। इसको समझ लीजिए शब्द को। संचाई में क्या छुपा हुआ है? देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो संचाई भाव, संचाई में क्या चीज दिखाई दे रही है? वो दिखाई दे रही है अपने को संचन। संचन का मतलब क्या है? एक दूसरे में संचन करना, एक दूसरे के मन में आने जाने वाले भाव। कभी हास्य भाव आएगा, कभी करुणस का भाव आएगा, कभी वीरस का भाव आएगा, कभी सिंगारस का भाव आएगा, कभी विभत्स का भाव आएगा। तो ये सारे भाव क्या है? आने जाने भाव क्या है? संचाई भाव। संचाई का मतलब क्या है? संचन करना। और संचन करना मतलब क्या है? और संचय मतलब क्या है? आने जाने वाले भावों को। और संचाई भाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या बताई मैंने आपको? एक महत्वपूर्ण विशेषता ये बताई मैंने कि संचाई भाव क्या है? स्थायी भावों को, संचाई भाव स्थायी भावों को अधिक से अधिक, अधिकता अधिक क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। अधिक से अधिक क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। तो ये क्या है? संचाई भाव है। उम्मीद है आपको रस के तीनों अवयव, चाहे वो विभाव हो, चाहे वो अनुभाव हो, और चाहे वो संचाई भाव हो, समझ में आगे होंगे। धन्यवाद।